नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्ट्रेटेजी के ट्रिक 2.0 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जिसमें हम सारी की सारी अनुसूचियों को आज पढ़ने वाले हैं विद कंप्लीट डिटेल्स। वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप लोग, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो पहले थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लेते हैं संविधान के अनुसूचियों का। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो आप बोलेंगे 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। जो 9th अनुसूची थी वो पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में। उस संशोधन के माध्यम से उसे जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। और जो 10th अनुसूची थी वो 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। जो 11वीं थी वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। और जो 12वीं थी 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं कि भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जिसे आप कहते हैं यूनियन टेरिटरी के नाम, सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। यानी कि उनके नाम जो है उनका खुद का नाम होगा, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा राज्य है, और उनकी एक बाउंड्री यानी कि सीमा होगी। और वो न्याय के बारे में, न्याय क्षेत्र के बारे में बात करता है ये। ठीक है दोस्तों, जिसमें वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं दूसरी अनुसूची पर। दूसरी अनुसूची कहती है संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार। यानी कि कहना क्या चाहता है कि जो भी संवैधानिक पद पर कार्य कर रहे हैं उनके वेतनों के बारे में बात कर रहे हैं, भत्ते एवं विशेषाधिकार यानी कि कौन कौन से उनके पास विशेष अधिकार हैं, भत्ते हैं, वेतन के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बताता है आपको। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे जो पदाधिकारी हैं जिनकी वेतन की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो राष्ट्रपति साहब हो गए, राज्यपाल जी हो गए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। यानी कि जो राज्यसभा है उनमें सबसे प्रमुख कौन होता है? सभापति होता है और उपसभापति। ठीक है दोस्तों, अगला है राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ये भी दोनों लोग हो गए। और आगे है राज्यों की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। यानी कि विधानसभा भी हो गई है, राज्यसभा भी हो गई, लोकसभा भी हो गई है, राष्ट्रपति साहब भी हो गए हैं और गवर्नर साहब भी हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जजेस के बारे में बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट के जज, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें हम कैग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उनकी बात हो रही है। तो इन सभी लोगों को क्या वेतन के बारे में बताया गया कि इनके वेतन के बारे में इसमें बताया गया है कि इन लोग के वेतन की जो जानकारी है वो अनुसूची दूसरे में दर्ज की गई है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं तीसरी अनुसूची पर। तो तीसरी अनुसूची क्या है? इसका ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है शपथ, यानी कि शपथ के बारे में बताती है तीसरी अनुसूची। क्या कहती है? उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, जो जैसे अभी होता क्या है कि अभी चुनाव जैसे मुख्यमंत्री साहब का हो गया या प्रधानमंत्री साहब का हो गया है, तो ऐसे जो होते हैं चुनाव, तो उसके बाद क्या होती है, जैसे कोई भी पार्टी जीतती है तो उसमें जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है तो उसे एक शपथ लेनी पड़ती है। तो वही शपथ के बारे में आज ये बात हो रही है। कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची की
आधार पर वो शपथ लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है संसद और विधान मंडल के उम्मीदवार, यानी कि शपथ कौन कौन से लेंगे, तो वो चीज़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि संसद और विधान मंडल के उम्मीदवार लेंगे। ठीक है, और संसद और विधानमंडल के सदस्य भी लेंगे। संघ और राज्य के मंत्री, मंत्री की बात यहाँ पर भी हो रही है। ठीक है, आप लोग गौर कीजिएगा इसको। संघ और राज्य के मंत्री, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में बात हो रही है। कैग के बारे में भी बात हो रही है। तो इन सभी लोगों की जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में दिखाई गई है या दर्शाया गया है, बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं चौथी अनुसूची की तरफ। तो चौथी अनुसूची दोस्तों कहती है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन, यानी कि सीटों का वितरण जो है ना, बांटना जिसे कहते हैं सीटों का बांटना, उसके बारे में बात कर रहा है। कैसे राज्यसभा में जो विभिन्न राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीट का आवंटन होता है उसके बारे में चौथी अनुसूची बताती है। ठीक है दोस्तों। पांचवी अनुसूची क्या है, वो क्या कहती है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध बताए गए हैं। इसके अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, उनके प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध बताए गए हैं। छठी अनुसूची क्या कहती है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये अलग से हैं। ये मतलब कि क्या होता है कि एक दो तीन चार, यानी कि चार राज्य जो हैं ये जनजातीय क्षेत्र के स्पेशल में आते हैं। ये उनके लिए अलग से प्रशासन और नियंत्रण होता है। जैसे असम में 12% हैं जनजाति लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, और 86% मेघालय में, त्रिपुरा में 31% और मिजोरम में 94% हैं। अच्छा, ये कैसे बनी थी, मतलब स्पेशलाइजेशन कब हुआ था इसका, तो उसके लिए एक समिति थी, बोर दुलाई समिति, यानी कि बोर दुलाई समिति ने इसके बारे में जो है एक्शन लिया था। ये बातें कही गई थी, तब इन्हें ये विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। ये चार राज्य अपने यहाँ एडीसी, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि स्वायत्त जिला परिषद। अब ये क्या होता है, ये होता मतलब एडीसी ये चीज़ होती है कि जैसे सरकार द्वारा, यानी कि जो मान लीजिए कि स्टेट की बात हो रही है, तो स्टेट में मुख्यमंत्री साहब की अगर नज़र ना पहुंच पा रही है राज्यपाल साहब की उस एरिया में, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, एडीसी एक जो है परिषद होता है, उसको उसके द्वारा जो है वहाँ की चीज़ें जो है मैनेज की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और स्पेशली ये ज़्यादातर मतलब लगभग लगभग ऐसे ही एरिया में जो है ये स्टार्ट होती हैं, यानी कि देखी जाती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्वायत्त जिला परिषद का मतलब क्या होता है, कि ऐसा जिला जो स्वयं से जो है निर्णय ले सकता है अपना, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक। ठीक है दोस्तों। कुल एडीसी कितनी हैं, तो 10 हैं। असम में 3 हैं, बोरो डीमा बोरो ओ सॉरी बोडो दीमा कार्बी। मेघालय में 3 हैं, गारो खासो जयंतिया, ये तो पहाड़ियों के नाम पर ही है, इसको तो आप याद ही कर लेंगे। मिज़ोरम में 3 हैं, चकमालाई मारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। त्रिपुरा में एक है जिसका नाम त्रिपुरा ही है। एडीसी की शक्ति के निलंबन का अधिकार किसके पास होता है, तो राज्यपाल के पास होता है। ये निलंबन भी कर सकते हैं राज्यपाल, क्योंकि इन्हीं के द्वारा स्टार्ट भी हो सकती है, तो ये निलंबन भी कह सकते हैं। एडीसी जो सदस्य हैं उसके कितने हैं, जो 30 सदस्य होते हैं एडीसी में। ठीक है दोस्तों, जिसमें 26 वोटिंग के अकॉर्डिंग आते हैं और 4 जो है वो राज्यपाल जो है नियुक्त करते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं सातवीं अनुसूची की तरफ। सातवीं अनुसूची कहती है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी कि पावर्स सॉरी
तो बात होती है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा की बात करता है ये। कैसे बंटवारा होगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो माने कि तीन चीज़ें क्या होती है इसमें, केंद्र और राज्यों की शक्तियों को जो बंटवारा करते हैं वो तीन तीन भागों में होता है। कैसे कैसे होता है। पहला संघ सूची, यानी संघ सूची में किसको रखा जाता है, केंद्र को रखा जाता है। केंद्र के पास क्या होती है, संघ सूची होती है, जिसमें जो है 100 विषय हैं वर्तमान में, और मूल कितने थे, यानी कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था जब उस टाइम थे 97 थे। दूसरी अनुसूची, दूसरी चीज़ है राज्य सूची, यानी कि जिसमें राज्य का जो अधिकार होता है वो करते हैं। अभी कितनी है, 61 है, और पहले कितनी थी, 66 हुआ करती थी, 5 घट कर गई। ठीक है दोस्तों। और समवर्ती सूची क्या होती है, इसमें दोनों लोगों का अधिकार होता है, दोनों लोग मिलके शासन बनाते हैं, या फिर जो भी चीज़ें करते हैं दोनों लोग मिलके करते हैं। इसमें अभी अभी कितनी है विषय हैं, 52 विषय हैं, जिसमें पहले कितने हुआ करते थे, 47 हुआ करते थे, यानी कि 47। 8वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं हम लोग। संविधान द्वारा मान्य भाषाएं, यानी कि भाषाएं के बारे में बात कर रहे हैं। तो मूल भाषा हमारी कितनी थी, तो 14 हुआ करती थी पहले। ठीक है दोस्तों, वो 14 कौन से थे, तो ये हैं संस्कृत, हिंदू, उर्दू, गुजराती, कश्मीर, उड़िया, बांग्ला, पंजाबी, असमिया, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम को द्रविड़ भाषा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी ये हो गए कितने, 14 हो गए, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं, 22 हैं। अब क्या होता है, आगे जोड़ी जाती हैं कौन कौन सी, वो उसको देख लेते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी जाती है, और 71वां संविधान संशोधन में नमक, नमक यानी कि 3 भाषा, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाती हैं, कितनी हो गई, 14 2, 14 3, 17, 17 1 18, अभी 4 बाकी हैं। और जो 4 थी वो 92वां संविधान संशोधन में 4 जोड़ी गई हैं। कौन कौन से हैं, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो 18 4 22 हो गई, टोटल हो गई ना 22। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसके बावजूद भी शास्त्रीय भाषाएं भी हमारी होती हैं, जो कि हमारे पास कितनी हैं, 11 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं और कब जोड़ी गई ये भी पता चल गए। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जोड़ी जाती है तमिल भाषा की शास्त्रीय भाषा, मतलब तमिल की शास्त्रीय भाषा 2004 में जोड़ी जाती है। फिर संस्कृत आती है 2005 में। तेलुगु और कन्नड़ जो है मिल के दोनों साथ आती हैं 2008 में। और मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। और जो 24 में जुड़ी हैं कौन कौन सी हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये जो है 2024 में जोड़ी गई हैं। ठीक है दोस्तों। ये टोटल कितने हो गए, 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है। और ये 8वीं अनुसूची के अनुसार ये बताया गया है। शास्त्रीय भाषाएं भी पूछी जाती है खूब, एसएससी बहुत पूछता है इस टाइम। आगे आ जाते हैं, 9वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 31 बी द्वारा जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। क्या भैया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है किसमें, पहले संविधान संशोधन 1951 में आर्टिकल 31 बी द्वारा। इसमें क्या होती है, भूमि सुधार के बारे में बात होती है, जमींदारी उन्मूलन के बारे में बात होती है। इसमें रखे कानूनों न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों। न्यायिक समीक्षा मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है। इसके लिए एक केशवानंद भारती वाद है, जो केस आया था 24 अप्रैल 1973 के बाद। कानूनों की समीक्षा हो सकती है, यानी कि जब ये केस हो गया था उसके बाद से जो है कोर्ट को परमिशन देनी पड़ी कि भाई इसके बाद, यानी कि इस डेट जो दिख रही है आपको 24 अप्रैल 1973, इसके बाद कानूनों की समीक्षा हो सकती है। तो ये चीज़ बताई गई है 9वीं अनुसूची में। किसके बारे में बताया गया, भूमि सुधार से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों। आगे आ जाते हैं। इसके अंतर्गत अधिनियम, यदि मौलिक इसके अंतर्गत क्या होता है
कि यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वह अमान्य हो जाएगा। यानी कि जो कोर्ट ने जो परमिशन दी है, अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करके आप कोर्ट के पास जा रहे हैं तो वो क्या होगा, नहीं माना जाएगा, अमान्य घोषित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। 10वीं अनुसूची क्या बात करती है। ये 10वीं अनुसूची कब ऐड ऑन हुई थी, तो 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसका क्या है 10वीं अनुसूची में है क्या, कौन सा विषय है, तो दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताता है। दल बदल विरोधी कानून का मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ लोग होते हैं, अभी भी ऐसा चलता है, ऐसा नहीं है, तो कुछ लोग होते हैं कि पार्टी जो है पहले, जैसे अभी हम मान लीजिए कोई भी आदमी समझिए कि बीजेपी का है, बीजेपी में उन्होंने कोई पद हासिल कर रखा है, तो अभी तो बीजेपी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में 2 4 10 साल बाद वो दूसरी सरकार बन जाए, तो कुछ लोग के मन में तो ये आएगा ना भाई कि हमारी सत्ता नहीं है तो हमारी उस हिसाब से पावर भी नहीं रहेगी। तो क्या होता है, कुछ लोग पार्टी छोड़कर नेक्स्ट पार्टी के पास चले जाते हैं। तो उसी के लिए एक कानून बनाया गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, दल बदल विरोधी कानून के बारे में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई है, जिसमें कुल 29 विषय थे। किसके, पंचायती राज के। 11वीं अनुसूची किसकी बात करती है, पंचायती राज के बारे में बात करती है। पंचायतों को शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी यानी कि दी जाती है कि कैसे पंचायतों का आप विकास करेंगे, क्या आपके पास पावर होंगी, क्या क्या प्रावधान होंगे, सारी बातें डिस्कस की जाती है 11वीं अनुसूची के अनुसार। ठीक है दोस्तों, कितने विषय हैं ये ज़रूर याद रखिएगा, 29 विषय। और ये कब ऐड ऑन हुई थी उसके बारे में ये भी जान लीजिए कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है दोस्तों, हमारी लास्ट अनुसूची जो कि 12वीं अनुसूची है, किसके बारे में बात करती है, नगर पालिका के बारे में बताती है, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई हैं। इसमें कितने हैं, नगर पालिका में कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। और ये नगर पालिका को जैसे कि उसमें है पंचायती राज में कि पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी की दी जाती है, तो वैसे ही नगर पालिका में है कि नगर पालिका को शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो एक एक रिक्वेस्ट है भाई लोग आपसे कि जो भी चैनल पर विज़िट करते हैं पहली बार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। कंटेंट आप देखकर ही सब्सक्राइब करें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करें, कंटेंट आप देखकर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।